मॉर्निंग मेरे आर्मी के जवानों, कैसे हो आप सभी। आज हम करने वाले हैं आर्मी जीडी के टॉप 10 क्वेश्चंस जो कि रिवर्स से रिलेटिव है। पिछली बार पूछे गए क्वेश्चन हैं। वीडियो को आप सभी लास्ट तक देखिए, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं जो कि पिछली बार भर्तियों में पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 1 की बात करें तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। इसका ए ऑप्शन गंगा, बी ऑप्शन ब्रह्मपुत्र, तीसरा गोदावरी, चौथा नर्मदा। तो इसका राइट आंसर है ए वाला, गंगा। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर इसकी लेंथ है। ब्रह्मपुत्र गंगा से निकलती, ब्रह्मपुत्र बी ऑप्शन में ब्रह्मपुत्र है, तो ब्रह्मपुत्र गंगा से लंबी नदी है, लेकिन इसका अधिकांश भाग भारत के बाहर तिब्बत और पाकिस्तान में बहता है, इसलिए इसको हम लंबी नहीं कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, गंगोत्री ग्लेशियर। गंगा नदी का उद्गम स्थल है गंगोत्री ग्लेशियर, और इसे भागीरथी के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे आ गया भागीरथी के नाम से किस नदी को जाना जाता है, तो फिर राइट आंसर होगा गंगा नदी। गंगा नदी को ही भागीरथी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यमुना नदी किस नदी की सहायक नदी है। तो इसका राइट आंसर ए, गंगा की सहायक नदी है। अब बात करते हैं गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ है। गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ है, इसका राइट आंसर आप बताइए सभी लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा त्र्यंबकेश्वर, ऑप्शन नंबर बी। त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियों से इसका होता है उद्गम। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है, तो इसके ऑप्शन में थोड़ी टाइपिंग में मिस्टेक है, इसलिए लिखा नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा चेमेकुंड ग्लेशियर। इसकी लंबाई की बात कर लेते हैं। लंबाई इसकी 2900 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना के नाम से भी जाना जाता है। अगर क्वेश्चन ऐसे आ गया बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से किसको जाना जाता है, तो फिर आपका राइट आंसर होगा ब्रह्मपुत्र। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, नर्मदा नदी किस सागर में गिरती है। नर्मदा नदी किस सागर में गिरती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना बी, अरब सागर। अरब सागर में गिरती है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ है। ऑप्शन नंबर 1 अमरकंटक, ऑप्शन नंबर 2 त्र्यंबकेश्वर, ऑप्शन नंबर 3 मेघालय, ऑप्शन नंबर 4 पंचोटी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, त्र्यंबकेश्वर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, कावेरी नदी किस राज्य से निकलती है। तो कावेरी नदी अपनी कर्नाटक से निकलती है, कर्नाटक के कोडांगू जिले से।
कोडांगू जिले से कावेरी नदी निकलती है। इसको दक्षिण भारत की पवित्र नदी भी माना जाता है। अगर क्वेश्चन आपका ऐसे आ गया कि दक्षिण भारत की पवित्र नदी किसे माना जाता है, तो आप आंसर में गोदावरी नदी को सिलेक्ट करना। अगली बार एक क्वेश्चन आया था, गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ है। ये वाला क्वेश्चन आया था आपके शिफ्ट में, गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ है, तो त्र्यंबकेश्वर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। सतलज नदी कहाँ से निकलती है। सतलज नदी कहाँ से निकलती है, तो इसका ऑप्शन में तो दिया नहीं है, पर इसका आंसर हम आपको बता रहे हैं। सतलज नदी राक्सताल तिब्बत, जो कि मानसरोवर झील के पास है, वहाँ से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। ताप्ती नदी किस सागर में गिरती है। ताप्ती नदी किस सागर में गिरती है, तो इसके भी थोड़ी मिस्टेक है, इसमें ऑप्शन नहीं दिया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अरब सागर। अरब सागर इसका राइट आंसर है। तो आज हमने रिवर्स से रिलेटिव ये 10 क्वेश्चन किए। कल इसी तरीके से और भी क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो फॉलो करें।